एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ राजा साहब। आज हम अकबरकालीन चित्रकला के अन्य 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाया था? ऑप्शन है आपके जहांगीर, अकबर, औरंगजेब और ऑप्शन डी है हुमायूं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहांगीर, क्योंकि अबुल हसन जो है वो जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। और अगर इनकी उपलब्धि की हम बात करें तो इन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही ड्यूटर के जो संत हैं जॉन पॉल, उसकी एक तस्वीर बनाई थी जो हूबहू नकल की तरह बनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? सबसे पहले हम जानते हैं कि हरिदास कौन है। तो हरिदास जो है महान संगीतज्ञ तानसेन के प्रारंभिक शिक्षक थे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर। अकबर ने अपने दरबार में जो है वो महान संगीतज्ञ तानसेन के प्रारंभिक शिक्षक हरिदास से भेंट की थी। नेक्स्ट देखते हैं, अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी? फारसी चित्रकारों की, हिंदू चित्रकारों की, भारतीय मुस्लिमों की, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई सी भी नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू चित्रकारों की, क्योंकि अकबर की चित्रशाला में लगभग 100 से भी अधिक चित्रकारों का उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें जो 17 श्रेष्ठ चित्रकार थे उनका नाम भी दिया गया था। तो उन 17 में से जो 13 चित्रकार थे वो हिंदू चित्रकार थे। तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक संख्या जो थी वो हिंदू चित्रकारों की थी। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल चित्रकार का क्या नाम था? ऑप्शन आपको दिया गया है बसावन, मौलाराम, राजा रवि वर्मा और अमृता शेरगिल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बसावन। बसावन जो है वो मुगल कालीन श्रेष्ठ चित्रकार था। बसावन अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ था, क्योंकि वह चित्रकला की सभी शैलियों में पारखी था। उसको सभी शैलियों के बारे में ज्ञान था और उनमें उसको पारखीता हासिल थी। नेक्स्ट देखते हैं, बसावन किस मुगल शासक का दरबारी था? ऑप्शन आपको दिया गया है हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। अकबर के शासनकाल का प्रमुख जो है वो मुगल शासक दरबारी था। नेक्स्ट देखते हैं, बसावन चित्रकार थे मुगल काल के, राजपूत काल के, आधुनिक काल के, और ऑप्शन डी है मध्य काल के। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए मुगल काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? कौन सा जो यहाँ पे आपको जो उपरोक्त ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रज्मनामा। हिंदू ग्रंथ महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वो अकबर के शासनकाल में मौलाना अब्दुल कादिर बंदायूनी ने रज्जनामा नाम से किया था। इसे पूरा करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा था। तो आपको इसका नाम याद रखना है, इसका नाम है रज्मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रज्मनामा ग्रंथ क्या है? ऑप्शन आपको दिया गया है अकबर की जीवनी है, मुगल राजाओं का इतिहास है, महाभारत की कथा है, और ऑप्शन डी है रामायण कथा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी महाभारत की कथा का जो एक फारसी अनुवाद है वो क्या कहलाता है? रज्मनामा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का सचित्र अनुवाद है? ऑप्शन दिए गए हैं रामायण, महाभारत, गीत गोविंद और भगवत गीता। तो आपका फिर से राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी महाभारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक दल ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था और उसे बाद में कलाकारों का चित्रण होते हेतु दिया गया था। यह फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? इसका नाम बताना है आपको। तो इस तरह से आपको घुमा के और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी रज्मनामा। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर के समय में चित्रित पोथी रज्मनामा किसका अनुवाद है?
तो फिर से आपको ऑप्शन कितने भी दिए गए रहे, मान लो यहाँ पे आपको फर्स्ट में दे दिया गया रामायण का, सेकंड आपको ऑलरेडी दिया गया है गीत गोविंद का, थर्ड में दे सकते हैं आपको पंचतंत्र का, फोर्थ में आपको दे सकते हैं महाभारत का। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, महाभारत का। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली किसका अनुवाद है? ठीक है, ये एक अन्य है, अन्य जो आपका पोथी का नाम दिया गया है, तो ये किसका अनुवाद है आपको ये बताना है। तो अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली जो है वो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। आपको याद रखना है राइट आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन सी, पंचतंत्र का। पंचतंत्र का अनुवाद कौन सा है? अनवर ए सुहेली। और इसका अगर अनुवाद की बात करें तो इसके अनुवाद की थी मौलाना हुसैन फैज़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद। फिर से यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपका राइट आंसर पंचतंत्र का फारसी अनुवाद पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में दिया रहता अनवर सुहेली तो वो आपका राइट आंसर होता। अनवर सुहेली आपको नहीं दिया है तो आपको एक और ऑप्शन याद रखना है, अयार ए दानिश जो है वो भी पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, अयार ए दानिश। दो चीज़ें जो है वो पंचतंत्र की फारसी अनुवाद है। पहला जो है आपका अनवर सुहेली, अगर आपको ऑप्शन में दिया गया है तो वो राइट आंसर होगा, और अगर अनवर सुहेली का जिक्र नहीं हुआ है तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अयारे दानिश जो है वो भी पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, और इसका भी अनुवाद जो है वो मौलाना हुसैन फैज़ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन दिया गया है आपको ईरान, काबुल, अफगानिस्तान और ताशकंद। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ईरान का। अब इसका इतिहास जान लेते हैं। तो जब हुमायूं काबुल से लौट रहा था तो तबरेज में इसकी मुलाकात दो महान ईरानी चित्रकारों से हुई थी। वो कौन कौन से थे? पहला जो था वो ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी था, और दूसरा मीर सैयद अली था। तो यहाँ पे जो सिराजी थे वो पशु चित्रण में पारंगत थे, और अगर मीर सैयद अली की बात करें तो ये ग्राम्य चित्रण में पारंगत थे, और यही दोनों जो है वो बाद में हुमायूं के दरबारी चित्रकार के रूप में नियुक्त हुए थे। तो ये दोनों क्या थे? जैसा शुरू में हमने कहा, ये दोनों जो थे वो महान ईरानी चित्रकार थे। तो आपको बताना है कि उसका दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था। तो आपको याद रखना है कि वो ईरान के थे। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? ऑप्शन दिया गया है अकबर, जहांगीर, हुमायूं और जलालुद्दीन। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, हुमायूं। क्योंकि ये इसकी एक घटना देखा जाता है जिसमें यात्रा के पड़ाव, मतलब वो यात्रा के दौरान बीच में एक जगह आई थी जहाँ पर हुमायूं एक खेमे में बैठा हुआ था। तो एक सुंदर पक्षी कबूतर वहाँ पे आके बैठ गया। तो उसने क्या किया? उसने उसको पकड़कर उसके पंख काटे और चित्रकार से उसकी तस्वीर बनवाकर उसे छोड़ दिया। तो मतलब उनको वो पंख इतना पसंद आया कि उन्होंने उसको कटवाया और उसके बाद उसका सुंदर चित्र बनवा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ? ऑप्शन दिया गया है अकबर, शाहजहां, जहांगीर और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां। मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास जो है वो मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में हुआ था। इसके अंतर्गत हमें काले रंगों का प्रयोग ज़्यादा देखने को मिलता था। इन चित्रों की भाव व्यंजना जो है वो शून्य होती थी और ये स्थिर मुद्राओं को प्रकट करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, स्याह कलम के चित्र जो है वो शाहजहां काल में बनाए गए, यह प्रविधि क्या है? काले रंग से चित्र को बनाना, चित्र को काली पट्टियों से सीमांकित करना, काली तुलिका से चित्र बनाना और काले कागज पर चित्र बनाना।
तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, काले रंग से चित्र बनाना। जैसा कि हमने अभी ही देखा, स्याह कलम में हम काले रंग के चित्रों का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है। किस प्रकार के चित्र हमें अधिक देखने को मिलते हैं? ऑप्शन दिया गया है युद्ध दृश्य, रंगमहल और शिकार दृश्य, और ऑप्शन डी है धार्मिक विषय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंगमहल। शाहजहां काल की चित्रशाला में चित्रित जो लघु चित्र है उसमें रंगमहल के चित्र हमें अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक के काल में पाश्चात्य प्रभाव जो है वो दिखाई देता है? ऑप्शन दिए गए हैं शाहजहां, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। मुगल शासक अकबर के काल में जो है वो चित्रकला में पाश्चात्य का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल शैली में रंग किसके बनाए जाते थे? ऑप्शन आपको दिया गया है फूलों से, खनिज से, पत्तियों से, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो यहाँ पे आपको दिया गया है खनिज से, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो आपको याद रखना है कि मुगल कालीन चित्रों में 3 वर्गों में रंगों को रखा गया है। कौन कौन से 3 वर्ग हैं? वनस्पतिक रंग, रासायनिक रंग, और तीसरा वर्ग है आपका खनिज रंग। 3 प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया जाता था। मुगल चित्रकार के रंग जो हैं वो चमकदार, साफ और स्थायी होते थे। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? मुगल कालीन चित्रों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? ऑप्शन दिए गए हैं रतन सिंह, अर्जुन सिंह, औरंगजेब, और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, शाहजहां के काल में जो है वो आकृति चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी आ गई थी। उसके काल में हमको क्या देखने को मिला था? रेखांकन और बॉर्डर को ही हम क्या कहते हैं? हाशिए बनाने में उन्नति हमको देखने को मिली थी। अब चित्रों में यहाँ पर चौड़े चौड़े हाशिए बनाए जाने लगे थे। आपको याद रखना है, हाशिए जो है वही बॉर्डर कहलाते हैं, ठीक है। अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में बोले तो हाशिए जो है वो बॉर्डर कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित था दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, जयपुर में और आगरा में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी में। अकबर का आर्ट स्टूडियो जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित था। आईने अकबरी जो है, जो अकबर की एक बुक है, उसमें अबुल फजल लिखते हैं कि अकबर के 900 से भी अधिक चित्रकारों की नियुक्ति थी, जो फतेहपुर सीकरी के एक विशेष भवन में चित्रकला अपना दिखाते थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर होगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम देखे थे। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि आईने अकबरी जो हैं, जिसमें अकबर के बारे में पूरा उनका चित्रण किया गया है, उसके लेखक का नाम जो है वो अबुल फजल है। नेक्स्ट देखते हैं, वकायत बाबरी की अकबर कालीन में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है? ऑप्शन दिया गया है 3, 19, 7 और 13। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। वकायत ए बाबरी की अकबर कालीन कृति में 19 उच्च कोटि के हिंदू और 3 जो है उच्च कोटि के मुसलमान चित्रकारों का वर्णन हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है कौन सा है? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया है सभी व्यक्ति चित्र, ऑप्शन बी है सामाजिक चित्र, ऑप्शन सी है सलीम के जन्म वाला चित्र, और ऑप्शन डी है भारतीय कथाओं के चित्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलीम के जन्म वाला चित्र। अकबर काल के इतिहासकार जो अबुल फजल की रचना है अकबरनामा, उसमें हमने क्या देखा है कि उसमें जो है
सलीम के जन्म का चित्र जो है वो सर्वश्रेष्ठ चित्र माना गया है। अकबरनामा की प्रीति के 117 चित्र जो हैं, उस समय के जो 117 चित्र हैं उनका जो है संग्रह किया गया है लंदन के संग्रहालय में। ये सारी चित्र सुरक्षित हैं। तो इनमें से सलीम के जन्म वाला जो चित्र है वो अकबरनामा का सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है। तो ये कुछ 25 क्वेश्चन थे जिसकी हमने प्रैक्टिस की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।